गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सीजीटीईटी का एग्ज़ाम था जिसका सेकंड पेपर का हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल आंसर की देखने वाले हैं दोस्तों। तो अपना पेपर निकाल लीजिए और जो मैं आंसर लगा रहा हूं उसको टिक कीजिए। लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना सही आपका हुआ है, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। तो डायरेक्ट में आप लोग तो क्वेश्चन में पढ़े ही होंगे एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत बार पढ़े होंगे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ना ना पड़े, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसीलिए। तो इसका आंसर होगा ये वाला, देख लीजिए जो भी सेट आया रहे, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर से जारी नहीं किया हूँ ये सेट का, मैं क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों, पहला का आंसर बी होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। पहला का आंसर अभ्यास एवं अनुभव, ये वाला आंसर होगा। सेकंड का आंसर देख लेते हैं, कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है। दूसरा का आंसर क्या होगा दोस्तों, दूसरा का आंसर एक बार क्वेश्चन अभी कराया था 2 दिन पहले, उसमें कराया था। इसका आंसर लास्ट वाला होगा, जैविक कारकों का संयोजन, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको बता दिया था मैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो तीसरा का आंसर होगा दोस्तों बी, सामाजिक सहायता कहलाती है। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखिए पहला क्या बोल रहा है, व्यक्तियों की योग्यता रुचि, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकता, दोनों बिल्कुल सही है। दोनों बिल्कुल सही वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद है, बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। इसका आंसर क्या होगा। तो पांचवा का आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, ए जो है ज़्यादा सटीक आंसर होगा, हालांकि बी भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आयोग के ऊपर है, होता है, आप तो जानते हैं सीजी व्यापम या सीजीपीएससी कुछ भी आंसर ले लेता है, ए या बी हो सकता है, लेकिन ए का ज़्यादा चांस है दोस्तों, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें। ये वाला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखिए कथन कारण दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा। तो छठवां का आंसर होगा दोस्तों बी होगा। कथन सही है परंतु कारण जो है वो गलत है दोस्तों, याद रखेंगे। सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है, ये गलत है कथन, ठीक है ना, कारण जो है। सातवां देखते हैं, विस्वरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताइए। कविता, निरर्थक पद, गद्यांश, सुग्य, आधृत, सीखना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सात, ये वाला क्वेश्चन का देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सातवां का आंसर होगा डी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, याद रखेंगे, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद है आठवां नंबर क्वेश्चन, छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा। तो इसका आंसर क्या होगा। तो आठवां का सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा, प्रदर्शन मूल्यांक, ठीक है ना। ये तो आपकी डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ है, मैं वीडियो में ही बता चुका हूँ। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का आईक्यू लेवल कैसे निकालते हैं, आप लोग देखे ही होंगे। इसका आंसर क्या है, 125 है। क्या है दोस्तों आंसर, 125 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 10वां नंबर देख लेते हैं हम लोग, वात्स्को क्या लिखा है, वायगोत्स्की ने भाषा को माना है, क्या माना है वायगोत्स्की ने। तो क्या माना है दोस्तों बताइए, सभी पढ़े होंगे, सांस्कृतिक उपकरण माना है, यही माना है ना, ठीक। उसके बाद है 11वां नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन वाला तर्क वाला है, कथन दैहिक उत्तेजना, उसके बाद तर्क दिया है, इसका कारण टाइप दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो 11वां का आंसर होगा दोस्तों ए होगा, दोनों सही है इसमें, ठीक है ना, तर्क भी सही है और कथन दिया है वो भी सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। इसका आंसर क्या होगा, 12वां का आंसर क्या होगा, देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए होगा, बच्चों में जटिल समूहों और या समूहों को समझने के लिए उपयोगी सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्रण है यही। उसके बाद है, बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। उसके बुद्धि का विकास करना है तो सर्वोत्तम विधि क्या है। तो 13वां का आंसर होगा दोस्तों बी, तुलनात्मक विधि, ठीक है ना, तुलनात्मक कराइए, उससे तुलना, तब क्या है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास अच्छे से होगा विकास। उसके बाद है यूरिस्टिक है, क्या है यूरिस्टिक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कराया हूँ इसको भी मैं। तो 14 का आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों, एक रणनीति है, एक प्लानिंग है, याद रखेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखा होगा वो। उसके बाद है, स्मृति में सुधार, मतलब मेमोरी में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो, लिखित हो, मौखिक हो, विस्तार हो। स्मृति में सुधार कब होगा, याद कैसे रहेगा, ये नॉर्मल सोचने वाली चीज़ है ना, याद करने वाली चीज़ नहीं थी ये, ठीक है।
कि कोई भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ जो भी है वो याद कैसे होता है, लिखता हूँ याद होता है, कि व्यवस्थित रूप से कुछ कंटेंट रहता है तब याद होता है, कि मौखिक रूप से उसको बोल देता हूँ तब होता है, कि विस्तार से हो तब याद होता है। तो 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों? व्यवस्थित रूप से जमा रहता है, ठीक है, तब क्या है, लाइन से कहानी शुरू होता है, ठीक है ना, तभी याद होता है ना। मान लो डायरेक्ट मैं कुछ बता दूँ, सब्जी, मान लो सब्जी बनाने का प्रोसेस, पहले क्या है, धनिया डालोगे, पहले काटते हैं सब्जी, ये सब रहता है, ठीक है ना। तो क्या है, व्यवस्थित रहेगा तब हमारे क्या है, याद में रहता है। हाँ, ऐसे ऐसे बना, ऐसा करके मैथ डायरेक्ट आंसर से बताऊंगा, इधर उधर बीच से समझ आएगा कि नहीं आएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन होगा, 15 का एक हो गया। 16वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा दोस्तों। कीर्क ने कहा है अधिगम असमर्थता शब्द, ठीक है ना, उसी ने सुझाया था। 17वां नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। विशिष्ट शिक्षा का बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो है, देखिए, एक्चुअल में विकास हुआ था वो कहाँ से हुआ था, ब्रिटेन से हुआ था, ब्रिटेन या इंग्लैंड से। लेकिन यहाँ पे तो अमेरिका दिया है, यूरोप दिया है, भारत दिया है, चीन दिया है। भारत तो नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, चीन भी नहीं है, लेकिन बाकी सभी देशों के नाम है, देखिए। और ये क्या है, महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है ना। तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही ब्रिटेन आता है, इसलिए क्या है, यूरोप हमारा सही होगा। क्लियर हो रहा है आप सभी को? चलिए, 5 महाद्वीप पढ़े हैं ना आप लोग। 18वां नंबर क्वेश्चन है गलत विकल्प चुनिए, गलत इसमें से कौन सा है। समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। तो 18 का आंसर होगा दोस्तों, वो है बी होगा। क्या होगा, बी। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, ये गलत है, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है 19वां नंबर क्वेश्चन, अपसारी चिंतन सृजनात्मक से संबंधित होता है, यह कथन किसने कहा है। 19वां का बताइए। तो 19वां का सही आंसर होगा दोस्तों, सी होगा। क्या होगा, सी होगा, गिलफोर्ड ने कहा है। उसके बाद है, अगर कुछ आपको डाउट लगता है, कुछ गलत बता रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूँगा, ठीक है ना। उसके बाद है 20वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसी है। तो 20वां का आंसर होगा दोस्तों, बी वाला सही होगा। क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा बी सही होगा, 20वां का, बुद्धि लब्धि, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल की बात कर रहा है। आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए, 130। जो अच्छा है वो क्या है, प्रतिभाशाली छात्र के 130-40 के आसपास होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। आईक्यू लेवल की बात हो रही है, ये है। आप में अगर ज़्यादा अच्छा नहीं बना होगा पेपर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कैटेगरी वर्ग है, SC ST OBC है, इनको सिर्फ 150 में कितना क्वेश्चन सही करना है, 75 क्वेश्चन बस सही करना है, और जनरल को 90, ठीक है ना। आपको टॉप नहीं करना है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा आ रहा है, 75 से ज़्यादा आ रहा है, तो 80 आ रहा है, मान लो 90 आ रहा है, जो भी है, तो आप लोग शेयर मत हुई, सिर्फ पास बस करना है। टीचर जब एग्जाम होगा तब उसमें मेरिट में आइएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को एक खालिस्तान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। माध्यमिक, गतिशील, स्थिर या प्राथमिक। तो क्या लगाए हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों स्थिर है, याद रखेंगे। आनुवंशिकता क्या है, स्थिर है, जेनेटिक वाला है। उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है, तो 22 का आंसर होगा दोस्तों, बी होगा। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्ध को याद करने के लिए ये इसका आवश्यक नहीं है, गलत पूछा है, ठीक है ना, आवश्यक नहीं है पूछा है, तो वही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है 23वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की खालिस्तान का विकास करना। व्यक्ति के क्या चीज़ का विकास करना है जी, बताइए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, तो याद करना है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है व्यक्तित्व या व्यक्ति के पर्सनालिटी का विकास करना है, ठीक है ना। सीखना क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन अनुभव का परिणाम, थर्ड ऑप्शन है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। सभी आगे क्या आएगा, सीखना क्या है बोल रहे हैं। 24 का क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, परिवर्तन है तभी क्या है, सीख रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद है, शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। शिक्षण के समझ स्तर में क्या शामिल है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 25 का आंसर सी होगा, 1 व 3 शामिल है। 1 व 3 स्मृति व अंतर्दृष्टि इसमें शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद है 26वां नंबर क्वेश्चन, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, उपयुक्त अर्थ। तो 26 का आंसर होगा दोस्तों सी होगा, व्यवहार में संशोधन। अभी जस्ट पढ़े थे वैसी वाला क्वेश्चन, व्यवहार में लगातार क्या है, सीख रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, या संशोधन हो रहा है, मतलब करेक्शन हो रहा है उसमें, तो वही क्या है, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। हम लोग तो पढ़ते हैं ना, संविधान में भी पढ़ते हैं, संशोधन हो रहा है मतलब उसमें कुछ सुधार ला रहे हैं, वही तो संशोधन कहलाते हैं, अमेंडमेंट। 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है, अध्ययन कौशल कौन सा नहीं है। तो 27 का आंसर होगा दोस्तों डी, एक विश्व कोश से जानकारी प्राप्त करना, ये जो है
कौशल नहीं है, अध्ययन कौशल। 27 का। 28 का देख लेते हैं, नहीं पूछा गया है कि है पूछा गया है, अच्छे से देखना है आपको। 28वां क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। 28 का आंसर क्या होगा? डी होगा। इसमें सभी सही हैं। तनाव को कम करे, ये भी सही है। मूल्यांकन नियमित करें, ये भी सही है। अपने कार्य का मूल्यांकन करें, ये भी सही है। ठीक है, उपरोक्त इसमें सभी सही हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 29वां वाला बताइए। 29वां वाला दोस्तों, इसका भी आंसर डी होगा। डी में कौन सा ऑप्शन है? इसमें मिट गया है, यहाँ पे नहीं है क्या? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी वाला सही होगा। ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये बाल विकास का। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए लागू होता है? तो हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद कौन से पढ़े हैं जी? 21 के का में पढ़े हैं ना हम लोग, यही तो पढ़े हैं अनुच्छेद में। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में, यही तो पढ़े हैं। 6 से 14 वर्ष मतलब प्राथमिक स्तर पर, यही पढ़े हैं ना। ये क्वेश्चन डीएड में भी आया था फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो आपसे कुछ क्वेश्चन इससे बन रहा है, मान लो 30 क्वेश्चन में कम भी बन रहा होगा, मान लो 10 ही बन रहा होगा, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी, सोशल या आपके मैथ से साइंस है, उससे कवर हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन एकदम इजी नहीं था बाल विकास वाला इस बार का। ठीक है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी से नहीं बना होगा ठीक से पूरा पूरा। थैंक यू दोस्तों। अगर कितना इसमें सही है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक